वोकेब्युलरी शुड बी होना चाहिए, माइट बी हो सकता है, कुड बी हो सकता था, मस्ट बी होना होगा, वुड बी होगा, शैल बी होना पड़ेगा, कैन बी किया जा सकता है, शुड हैव बीन होना चाहिए था, माइट हैव बीन हो सकता था, कुड हैव बीन हो सकता था, मस्ट हैव बीन जरूर हुआ होगा, वुड हैव बीन होता, शैल हैव बीन हो चुका होगा, कैन हैव बीन हो सकता है। आंधी तूफान से संबंधित वर्ड मीनिंग। आंधी स्टॉर्म, तूफान साइक्लोन, चक्रवात व्हर्लविंड, बवंडर टॉर्नेडो। आंधी तूफान की चेतावनी स्टॉर्म वार्निंग, तूफानी हवाएं स्टॉर्मी वाइंड्स, बारिश और आंधी रेन एंड स्टॉर्म, आंधी के प्रभाव इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म, चक्रवाती तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म, उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉपिकल स्टॉर्म, आंधी की तीव्रता स्टॉर्म इंटेंसिटी, आंधी की भविष्यवाणी स्टॉर्म फोरकास्ट, आंधी से बचाव प्रिकॉशंस ड्यूरिंग स्टॉर्म, चाहिए शुड, होना चाहिए शुड बी, क्या करूँ व्हाट शुड, चाहिए था शुड हैव, होना चाहिए था शुड हैव बीन, करना पड़ता है हैज टू बटा हैव टू, करना है हैज टू बटा हैव टू, करना था हैड टू, करना पड़ेगा विल हैव टू, किया करता था यूज्ड टू, जरूरत थी आवश्यकता थी नीडेड टू, सका सकी सके कुड, हो सकता है कुड बी, वोकेब्युलरी कॉमन वर्ड्स हैप्पी खुश, बिग बड़ा, रन दौड़ना, ईट खाना, फ्रेंड मित्र, यूजफुल वर्ड्स ब्यूटिफुल सुंदर, डिफिकल्ट कठिन, एक्साइटिंग रोमांचक, हेल्पफुल सहायक, इंटरेस्टिंग रोचक, फूड वर्ड्स एप्पल सेब, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, टी चाय, बर्गर बर्गर, फ्रूट फल, ट्रैवल वर्ड्स होटल होटल, ट्रेन रेलगाड़ी, एयरपोर्ट हवाई अड्डा, मैप नक्शा, टिकट टिकट, एक्चुअली वास्तव में, प्रॉबेबली शायद, डेफिनेटली निश्चित रूप से, ऑलमोस्ट लगभग, मे बी हो सकता है, एग्जैक्टली बिल्कुल, सीरियसली सच में, इमीडिएटली तुरंत, ऑलवेज हमेशा, यूजुअली आमतौर पर, ड्राइव सुखना, ड्वेल रहना, डाई रंगना, अर्न कमाना, ईट्स खाना, इलेक्ट चुनना, एनकरेज प्रोत्साहित करना, एंजॉय आनंद मानना, एंटर प्रवेश करना, एस्टैब्लिश स्थापित करना, एक्सरसाइज व्यायाम करना, एक्सप्लॉइट शोषण करना, फेस सामना करना, फॉल गिरना, फास्ट उपवास रखना, फेवर साथ देना, फीड खिलाना, फीड खिलाना, फाइट लड़ना, फाइंड पाना, फाइंड आउट पता लगाना, फिनिश समाप्त करना, फ्लैटर खुशामद करना, फ्ली अवे भागना, फ्लो बहना, फ्लाई उड़ना, फोबिड मन करना, फोर्स दबा डालना, फॉरेस्ट जंगल, फॉरगेट भूलना, फॉरगिव्स माफ करना, फ्रीज जमना जमाना, फ्राई तलना, गिव देना, गवर्न शासन करना, ग्राइंड पिसना, ग्रोथ बढ़ना उपजाना, हैंग फांसी देना, हैपेंड होना, हार्म नुकसान पहुंचाना, हेट घृणा करना नफरत करना, हैव रखना, हियर सुनना, हेल्प मदद करना, हाइड छिपाना, हिट चोट करना, होल्ड पकड़ना, होप आशा करना,
हर्ट चोट पहुंचाना, इम्प्रूव सुधारना, इंडिपेंडेंट आज़ाद होना, इंस्पेक्ट निरीक्षण करना, इंसल्ट अपमानित करना, इनवाइट निमंत्रण देना, इरिगेट सिंचाई करना, जंप कूदना, कीप रखना, किल मारना, किस चूमना, नील घुटने टेकना, नित बुनना, नोट जानना, लेबर परिश्रम करना, लाफ हंसना, लेब लेटना रख देना, लीड नेतृत्व करना, लीन झुकना, लीप उछलना, लर्न सीखना, लीव छोड़ना, लेंड उधार देना, लेट किराया लगाना, लाइक पसंद करना, लिसन सुनना, लाइव रहना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लूज पेशेंस हिम्मत हारना, लव प्यार करना, मेक बनाना, मैरी शादी करना, मैट अप बात, मीन मतलब रखना, मीट मिलना, म्यू म्याऊ म्याऊ करना, माइंड ध्यान देना, मिस्चीवियस बदमाश, नीड ज़रूरत होना, स्लाइड फिसलना, स्मेल सूंघना, स्माइल मुस्कुराना, स्मोक धूम्रपान करना, सॉब सिसकना, सॉल्व समाधान करना, स्पीक बोलना, स्पेंड खर्च करना व्यतीत करना, स्पिट थूकना, स्पॉय बर्बाद करना, स्प्रेड फैलाना, स्प्रिंग उछलना, स्टैंड खड़ा होना, स्टार्ट आरंभ करना, स्टे ठहरना, स्टिक चिपकना, स्टॉप रुकना, स्ट्राइक चोट मारना, स्ट्राइव चेष्टा करना, स्ट्रगल संघर्ष करना, स्टडी अध्ययन करना, सफर ग्रसित होना पीड़ित होना, स्वेप कसम खाना, स्वीप बहारना, स्वेल फूलना, स्वेल फूलना, स्विम तैरना, स्विम तैरना, स्विंग झूलना, स्विंग झूलना, टेक मील भोजन करना, टेक मेडिसिन दवा लेना, टॉक बात करना, टीच पढ़ाना, टियर फाड़ना, टीज चिढ़ाना, थैंक धन्यवाद देना, थिंक सोचना, थॉट विचार, थ्रेटन धमकाना, थ्रो फेंकना, थ्रस्ट दबाना, थंडर ठनका ठनकना, ट्रैवल यात्रा करना, ट्रीट बर्ताव करना, ट्राई कोशिश करना, अंडरस्टैंड समझना, अपसेट घबराना, अर्न जलाना, यूज इस्तेमाल करना, वेक्स तंग करना, वेट प्रतीक्षा करना, वेक जागना, वॉक टहलना, वांट चाहना, वार्न चेतावनी देना, वॉश धोना साफ करना, वेस्ट बर्बाद करना, वियर पहनना, वीव बुनना, वीप दोरोना, वे तुलना, वेट भिंगोना गिला करना, विश पर कानाफूसी करना, वाइट वॉश पुताई करना, विन जितना, वर्क काम करना, राइट लिखना. Hello friends, love you to all, welcome to English Speaking Club 9. So friends, आज की वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अंत चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ शब्दों से होता है और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. सिंपल सेंटेंसेस रूल. अगर सब्जेक्ट आए वी, यू, दे है तो इनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे. अगर सब्जेक्ट ही, शी, एनी नेम है तो इनके साथ हैज का प्रयोग करेंगे. एग्जाम्पल, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है.
I have finished my work. वह किताब पढ़ चुका है. He has read the book. हमने इस फिल्म को देखा है. We have watched this movie. तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. You have completed your homework. मैंने नया फ़ोन खरीदा है. I have bought a new phone. वह वहाँ जा चुका है. He has gone there. हमने पहले ही खाना खा लिया है. We have already eaten food. तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है. You have answered my question. Negative sentences में has not और have not का प्रयोग करेंगे. For example, मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है. I have not finished my work. वह किताब नहीं पढ़ चुका है. He has not read the book. हमने इस फिल्म को नहीं देखा है. We have not watched this movie. तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है. You have not completed your homework. मैंने नया फ़ोन नहीं खरीदा है. I have not bought a new phone. Interrogative sentence में पहले has, have का प्रयोग करेंगे. For example, क्या तुमने अपना काम खत्म किया है? Have you finished your work? क्या उसने किताब पढ़ ली है? Has he read the book? क्या हम इस फिल्म को देख चुके हैं? Have we watched this movie? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? Have you completed your homework? क्या मैंने नया फ़ोन खरीदा है? Have I bought a new phone? क्या वह वहाँ जा चुका है? Has he gone there? Interrogative negative. Example, क्या तुमने अपना काम खत्म नहीं किया है? Haven't you finished your work? क्या उसने किताब नहीं पढ़ी है? Hasn't he read the book? क्या हम इस फिल्म को नहीं देख चुके हैं? Haven't we watched this movie? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है? Haven't you completed your homework? क्या मैंने नया फ़ोन नहीं खरीदा है? Haven't I bought a new phone? क्या वह वहाँ नहीं जा चुका है? Hasn't he gone there? क्या हमने पहले ही खाना नहीं खा लिया है? Haven't we already eaten food? क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है? Haven't you answered my question? कमेंट करके बताना, क्या तुमने खाना खा लिया है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.